नाश्ता करके लाओ। देख के आने खेत में कहा व्यवस्था है। जड़ भरत जी महाराज ताली बजा के हरिनाम संकीर्तन में डूबे हैं और पूरा खेत पक्षियों से भरा हुआ है। एक ही दिन में दाना भी नहीं बचा थी। भाई लोगों ने उठाया, ए भैया तुम वास्तव में किसी काम के नहीं हो, तुमसे ये छोटा सा काम नहीं हुआ। चलो दूसरा भाई ले गया पकड़ के, चल मेरे साथ चल, खेत की गुड़ाई करनी है। बोले भैया बता देना मुझे, थोड़ा मैं जानता नहीं हूँ। बोले सिखा मैं दूंगा, चल। खेत में पहुंचे, फावड़ा हाथ में लिए। भैया कैसे करते हैं? तो थोड़ा सा जैसे ही फावड़ा मारा एक दो, बस बस बस। क्या हुआ? सीख गया। अब तुम जाओ, शाम को जब आओगे आपको बढ़िया काम मिलेगा। बोले ठीक है। कुछ लोगों की आदत होती है, तुम उनसे कहो काम की कहो ना, तो पहली बार भी जानबूझ के ऐसा रच के रख देंगे तो दोबारा इनकी कहने की हिम्मत ही नहीं करेगी। पहली बार में इतने बढ़िया तरीके से बना देंगे तो तुम कभी जीवन में कहीं नहीं पाओ, क्योंकि सीधे मना करेंगे नहीं और ऐसे काम बन जाएगा। भाई के जाने के बाद चल भरत जी महाराज ने फावड़ा उठाया और जिस जगह उसने 2-3 फावड़े मारे थे ना, 22 जगह पे खड़े होके खोदा खोद लग पड़े। तो वो तो खेत की गुड़ाई के लिए कह के गए थे, लेकिन उन्होंने तो खेत में कुआं बना दिया। हाँ, एक ही जगह खोदते गए तो भाई कुआं तो बने। भाई ने आके देखा, भैया तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा यहाँ से। धक्का दे करके इन्हें घर से भगा दिया। श्री जड़ भरत जी तो यही चाहते थे, जंगल में बैठे थे। एक डाकुओं के सरदार के द्वारा मनौती मानी गई थी कि मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। जिस पुरुष को, जिस व्यक्ति को पकड़ के रखा था, वो समय पर मौका पाते भाग गया। आगे क्या हुआ? उस व्यक्ति के जाने के बाद, उस व्यक्ति के जाने के बाद बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कोई दूसरा मिला नहीं, लेकिन जड़ भरत जी मिल गए, पकड़ लाए। चलो भैया, चल दिए। बढ़िया स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला पहनाई, सुंदर सुंदर पकवानों का भोग लगाया। आज भर पेट जड़ भरत जी महाराज ने पाया। हाँ, क्योंकि इतने सुंदर पकवान या तो उनकी माँ ने खिलाए होंगे या आज इन्होंने उन्हें खिलाए। माता भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया, कहा गर्दन झुकाओ, झुका ली। और जैसे ही खड़ग उठाई, माता भगवती सोचने लगी, ये भगवान का इतना लाडला भक्त और इसकी बलि यदि मेरे सामने हो गई तो मुझे भोलेनाथ भी क्षमा नहीं करे। जय हो। माता काली प्रकट हो गई और उस खड्ग से ही उन सभी डाकुओं को मार दिया और श्री जड़ भरत जी महाराज की उन्होंने रक्षा। मेरे बंधुओं माताओं, इस प्रकार जड़ भरत जी वहां से आगे चले। तभी रास्ते में अथ सिंधु सौवीरपते रघुवंश प्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषानुपेषण समये देवैनोपसादितः सद्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहननांगो गोखरवद्धुरं ओडुमलविधि पूर्वविष्टिगृहीतैः सह गृहीतः। एक राजा है सिंधु सौवीर देश के, नाम है रघुगण। ये भगवान कपिल से ज्ञान पाने के लिए जा रहा है पालकी में बैठ के। पालकी ढूंढने वाले जो कहार थे, एक को बुखार आ गया, उसका शरीर तपने लगा। राजा से प्रार्थना करी, महाराज मुझसे नहीं चला जा रहा। तो बोले किसी को भी पकड़ लो जंगल में। भला कौन रखा है? मिल गए जड़ भरत जी महाराज।
पकड़ लाए, लाके पालकी में लगा, पालकी कंधे पे रखे जड़ भरत जी महाराज जा रहे हैं। लेकिन जैसे कोई चींटी आदि जीव जंतु आता है तो जी उछल जाते हैं कि ताकि किसी जीव की हिंसा का हमें दोष न लगे। मेरे बंधुओं, जीव की हिंसा का दोष न लगे। विचार कीजिए, जब पालकी ढोने वाला उछलेगा, बैठने वाले का क्या होगा? जैसे ही जड़ भरत जी महाराज कूदे, बांस लगा, खो पड़ी गई। रघुगण निकल के बोलता है पालकी में से, भैया ढंग से चलाओ, चला नहीं जाता क्या? यदि हाँ जी पहचानते नहीं हो? कहार घबरा गए, बोले महाराज हम कुछ नहीं कर रहे, ये जो नया एक व्यक्ति आया है ना, इससे चलना आता नहीं है, ये गड़बड़ कर रहा है। तो जड़ भरत जी तो मोटे तगड़े थे ना भाई, बाहर झांक के देखता, अच्छा इनसे तो चला ही कैसे जाएगा, इतना दुबला पतला जी, इतना कमजोर आदमी भैया भला कैसे चला पाएगा जी? तो ठीक है, क्या करें? जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा, पुनः वही घटना जब दोहराई। आगे वाले, हाँ जी ओ चश्मा बारी मैया जी, हाँ सीताराम। तो क्या हुआ? अभी बहुत काम की बातें आ रही हैं, इसलिए नहीं तुम्हारे मन को तुम सुनते रहोगे ना, मैं कभी नहीं टोकूंगा। 4 घंटा नहीं, 24 घंटा भी नहीं टोकूंगा, ऐसे बैठ के सुनाता है। और नहीं सुनोगे तो 1 मिनट भी नहीं बोल सकता। बोलो जय श्री राम, जय जय। जैसे ही जड़ भरत जी महाराज पुनः उछले, राजा रघुगण कहता है, अरे यदि तुम ढंग से पालकी नहीं चलाओगे तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। जड़ भरत जी ने कहा, अच्छा आज 40 वसंत मैंने जीवन के पूरे कर लिए, लेकिन कभी बोला नहीं, किसी से कुछ नहीं बोला, केवल सुना है, लेकिन आज बोलना पड़ेगा। और महात्मा जड़ भरत बोले, क्यों बोले वो जानो। रघुगण कौन है? संसारी। और जड़ भरत जी कौन है? संत। जब किसी संसारी के जीवन का भार किसी संत के कंधे पर आ जाए और फिर भी वो अज्ञानी रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बोले, और ऐसा बोले कि जड़ भरत जी महाराज रघुगण पालकी में से कूद पड़ा। क्या कहा महाराज, किसकी चिकित्सा करोगे? इस शरीर की? वो तो मैं हूं। गेहूं को पीस करके आटा बना सकते हो, आटे को भी महीन करके मैदा बना सकते हो, लेकिन मैदा का क्या बनाओगे? फूलों को पीस कर उनका इत्र निकाल सकते हो, लेकिन इत्र का रस तुम क्या निकालोगे? मैं तो इत्र हूं, मैं तो मैदा हूं, मेरा तुम क्या कर सकते हो? तुम दंड दोगे इस शरीर को जो मैं हूं, और जो मैं हूं उसे तुम जानते नहीं, तो भला तुम कैसे बताओगे? रघुगण ने बाहर झांक के देखा, कौन है? तो कंधे पर पड़ा हुआ यज्ञोपवीत दिखाई दे गया। कूद पड़ा नीचे, चरण पकड़िए, गुरुदेव क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप कौन है? जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। रघुगण बोला, गुरुदेव थोड़ा संभाल के समझाइए, आप जिस स्तर से बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा। आपने कहा थोड़ा समझिए कि तुम शरीर को दंड दोगे, मुझे नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि शरीर का संबंध किससे होता है? साथ में दिन प्रश्नोत्तरी हो रही है ना, याद है ना आप लोगों को? तो ध्यान से सुनते चल। जय श्री राम।
शरीर का संबंध किससे होता है? इंद्रियों से। इंद्रियों का संबंध मन से, मन का बुद्धि से और बुद्धि का आत्मा से। रघुवीर ने कहा गुरुदेव अब ये बताइए कि जैसे मैंने अपने घर में चूल्हे में आग जलाई, उसमें एक बर्तन रखा, बर्तन में जल डाला, जब जल गर्म हुआ उसमें चावल डाले तो भात बन गया। इसी प्रकार गुरुदेव यदि कोई आदमी शरीर को दुख देगा तो उसका एहसास इंद्रियों को होगा, क्योंकि इंद्रियों से संबंध है, और इंद्रियों का संबंध है मन से तो मन को होगा, और मन का संबंध है बुद्धि से तो बुद्धि को होगा, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से तो आत्मा को क्यों नहीं होगा? आपने कहा आत्मा को कोई दुख नहीं होता। जड़ भरत जी बोले रघुगण तुम कुछ संतों के साथ में, विद्वान लोगों के साथ में बैठ बैठ करके दो चार बातें सीख गए हो और दिखाना ये चाहते हो कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। नहीं, तुम केवल बातें बनाना सीख गए हो। क्यों? क्योंकि तूने उदाहरण जो दिया ना वो उदाहरण है ही नहीं। कैसे? आग जला लो चूल्हे में, ठीक है, बर्तन रख दिया, ठीक है, जल डाल दो, ठीक है, चावल की जगह पत्थर डाल दो, बात बनेगा क्या? जल में चावल की जगह पत्थर डालने से भात बनेगा? नहीं। तो उसी तरह रघुगण जब इस शरीर का कष्ट इंद्रियों को व्यापेगा, इंद्रियों का मन को व्यापेगा, लेकिन मन से आगे तो बुद्धि है और बुद्धि से आगे आत्मा है और आत्मा निर्विकार है, उसमें कोई विकार होता ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। जैसे कर्म करता है इंसान उसी के अनुसार उसे अनेकानेक लोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति यहाँ पर मानव जीवन पाकर के श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उन्हें स्वर्ग आदि लोग अथवा उससे भी ऊपर के लोग प्राप्त होते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ गलत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में जाना पड़ता है। नरक का नाम आते ही राजा रघुवर ने पूछा, गुरुदेव नरका नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो सुदंतरार इति। ये नरक कहाँ है? कोई तो ऐसा कहते हैं कि जो नरक कुछ होते ही नहीं है, नरक कुछ होते ही नहीं है। अत्रैव नरक स्वर्ग, यही नरक है और यही स्वर्ग है, ऐसा भी लोग कहते हैं, ऐसा भी लोग बताते हैं। कुछ तो लोग मानते ही नहीं। तो मेरे बंधुओं देखिए, आपके मानने या न मानने से कोई भी सच्चाई नहीं मिल सकती। क्यों? यदि आप आंख बंद कर लें तो क्या सूर्यास्त हो जाएगा? सूर्योदय हो रहा है और तुम आंख बंद करके ये कहो कि सूर्य नारायण तो है ही नहीं, तो तुम्हारी आंख बंद करने से सूर्य नारायण अस्त नहीं होने वाले। तो तुम्हारे मानने या न मानने से जो सत्य है वो नहीं बदलेगा। अब समझ लीजिए, ये मैं आप लोगों के लिए विशेष बात बता रहा हूँ। और इसके बाद अभी जो प्रसंग है भगवान नरसिंह का दिव्य चरित्र, उसके साथ ही कथा का समापन होगा। इसलिए देखो, इतनी दूर से हम आए हैं, आपको मालूम है 30 घंटे हमें यहाँ पहुँचने में लगते हैं, और तुम 2 मिनट में आते हो अपने यहाँ तक और 2 मिनट में घर पहुँच जाते हो, है? फिर भी तुमसे यहाँ बैठा नहीं जाता। अरे घंटा आध घंटा थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो कौन सी आफत आ रही है? टाइम मोबाइल चलाते समय कभी देखते हो? रात के 2 बज जाए कभी देखते हो? टीवी देखते समय कभी सोचते हो कि मैं 6 घंटा देख ली, 5 घंटा देख ली है? लेकिन हाँ, अच्छे काम के लिए और अच्छी चीज के लिए भैया ये बड़ी बड़ी चीजें पाल रखी हैं। अरे राम, बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम।
एक देर बैठो तो सही, सुनो तो सही, जानोगे तो तभी। आदरणीय बंधुओं, देखो अच्छे कर्म का फल तो ऊपर के लोग हो गए, लेकिन जो हम गलत कर्म करते हैं उसका फल भोगने के लिए हमें नरक जाना पड़ता है। नरक क्या होता है, बहुत सरल करके समझाऊंगा तुम्हें। नरक सीधे सीधे भाषा में समझ लो धोबी घाट। जो कपड़ा हमने पहना है, ये कपड़ा जब गंदा हो जाता है तब इसको धोबी को दिया जाता है। और धोबी कपड़े को कैसे धोता है, अभी देखा, पत्थर पे पटक पटक के देता है। तो तुम्हें जो परमात्मा ने यह राम नाम की चनरिया दी, इस दुनिया में तुमने उसे मैला किया, तो धोबी तो धोएगा, और धोएगा तो अपने तरीके से धोएगा। तो देखिए, हमारी इस धरती के दक्षिण दिशा में 96,000 योजन की गहराई पर 28 प्रकार के नरक होते हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अशिपत्रवन, कालसूत्र, लाला आदि करके उनका बड़ा भयंकर वर्णन है। लगभग 214 की कथा ये आपके यहाँ भागवत की है, लेकिन कभी भी इस प्रसंग को मैं पूरा नहीं सुना पाया। हाँ, इस कथा को बहुत हिम्मत करके सुनाता हूँ, लेकिन फिर भी सुना नहीं पाता हूँ। उससे पहले ही रोए खड़े हो जाते हैं। कारण जितना भयानक वर्णन है नरकों का। हाँ देखिए, मैंने पूर्व में आपको बताया है ना कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी मृत्यु के बाद ये पार्थिव देह पंचायती घर छूट जाता है और हमें सूक्ष्म देह मिलता है, जो अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगूठे के बराबर का होता है। वह अंगूठे के बराबर की देह जब नरक पहुंचती है तो आदरणीय बंधुओं, उस नरक में यम के दूत इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं देते हैं। कैसे, थोड़ा कुछ बताऊंगा। पहला नरक रौरव। रौरव क्या होता है पता है? उस रौरव में रोरू नाम के कीड़े होते हैं। जो व्यक्ति संत, ब्राह्मण, गौ और गुरुजन का अपराध करता है, इनका अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति रौरव नाम के नरक में जाते हैं। यानी वह रोरू जो कीड़ा है ना, इसकी आकृति सांप के जैसी होती है, जैसा सर्प होता है ना, ऐसी। और ये लाखों की संख्या में इस जीव से चिपक जाते हैं और इसका खून पीते हैं। लेकिन इस शरीर की विशेषता यह है कि जो मरता नहीं है। जब तक हमारे कर्मों का फल नहीं छूट जाता, नहीं भोग लेते, तब तक ये शरीर खत्म नहीं होता, तब तक हमें दूसरा जन्म भी नहीं मिलता। रौरव। इसके बाद आता है महारौरव। महारौरव में वो लोग जाते हैं जो अपने शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, अपने धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं, अपने ऋषियों मुनियों की बनाई परंपरा का परिहास उड़ाते हैं, अपने धर्म का पालन नहीं करते और मनमानी जीवन जीते हैं। ऐसे लोग महारौरव नाम के नरक में जाते हैं, जहां पर रौरव से भी 100 गुना ज्यादा दुख से मिलता है। अब इसके बाद आता है कुंभीपाक। कुंभीपाक में कौन जाता है? जो लोग जीवों को मार के खाते हैं। सीताराम। जो लोग जीव हिंसा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए पहले ये जगह निश्चित है कुंभीपाक, और वहां तुम्हें जाना है, कोई नहीं रोक सकता। वहां क्या होता है? तुम्हारे घर में कढ़ाई होती है ना, पूरी पकौड़ी बनाने के लिए है? लेकिन कुंभीपाक में कड़ाहे होते हैं जिसमें हजारों टन तेल खौलता रहता है। और जो लोग छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाते हैं,
अरे जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया उसी परमात्मा ने उस जीव को बनाया है। जितना जीने का अधिकार तुम्हें दिया उतना ही जीने का अधिकार उस परमात्मा ने उसे भी दिया। लेकिन यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो मौत देने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? किसी का जीवन छीन लेने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? तुम्हारे खाने के लिए अन्न बनाए, मेवा मिष्ठान्न बनाए, दूध दही जैसे अमृत बनाए, उसको छोड़ करके तुम विष्ठा जैसी खा जाते हो। अरे कभी अपना मांस नोच के खाया है? जरा अपना मांस छील के खा के देखो, मांस तो एक जैसा ही होता होगा। देखो जरा तुम्हारे मांस में और उस जीव के मांस में कोई ज्यादा अंतर है क्या स्वाद में? फिर तो तैयार हो जाइए। जिस प्रकार तुम अपने घरों में पकौड़ी तलते हो ना बेसन की, फेंक देते हो, ऐसे ही यम के दूध उठा करके तुम्हें तेल के कड़ाही में फेंकेंगे और बढ़िया तलेंगे। ठीक है? तेल की एक बूंद भी गर्म गिर जाए तो रात को नींद नहीं आती जी। विचार कीजिए, दूसरों को दुख देके क्या पाओगे? जय श्री राम। तुम्हें क्या मिलेगा दूसरों को दुख देके? इसलिए मेरे बंधुओं, इन नरकों से इसी में बचना है। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अभम भगवन्ति कास्मेव निहरमिव भास्करः। यदि हमसे गलती हो गई है, पिछले जीवन में अपराध हुआ है, और यदि आज हमारा मन ऐसा कह रहा है कि हमें अपने जीवन को बदलना है, अब आगे का जीवन हम अपना ऐसा नहीं रखेंगे, तो प्रायश्चित्तम विमर्शनम, केवल प्रायश्चित्त ही है जो तुम्हारे सारे दोषों को मिटा देगा। हाँ, जब राजा परीक्षित ने नरकों का वर्णन सुना तो जी घबरा गया। सोचने लगा, गुरुदेव जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है, कभी भूल बस अपराध बन जाता है। यदि हमसे पिछले जीवन में अपराध हुआ है लेकिन हमें नरक नहीं भोगना तो क्या करें? तो कहते भैया इसका एक ही उपाय है, और वो है भगवान श्री नारायण की भक्ति। भगवान की भक्ति यदि तुम करोगे, भगवान का भजन यदि तुम सच्चे भाव से करोगे, तो तुम्हारे पाप ऐसे मिट जाएंगे, तुम्हारे दोष ऐसे छूट जाएंगे जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर अंधेरा दूर हो जाता है, जैसे अंधेरा हो जाता है। ठीक इसी भांति हमारा भी जीवन सुधर जाएगा, हमारा भी जीवन बन जाएगा। इसलिए मेरे बंधुओं, आइए केवल और केवल अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए भगवान का भजन और पूजन आज से ही हम प्रारंभ करें। दिखावा नहीं, क्योंकि दिखावा दुनिया को पसंद होता है, परमात्मा को नहीं है? वो तो भीतर बैठा है, सब देख रहा है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि गलत कर्म करते समय हमें कोई नहीं देख रहा, पाप करते समय हमें कोई नहीं देख रहा। तो मैं पूर्व में बता चुका हूं ना, अपने राम जानकी मंदिर पर 10 कैमरे तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, और वो भी बहुत हाई क्वालिटी के हैं। तुम्हारी की गई कोई भी कमी, कोई भी भूल उनसे छुपती नहीं, सब रिकॉर्ड है। जब तुम ये शरीर छोड़ करके यमराज के सामने जाओगे, प्रोजेक्टर लगा करके तुम्हें सब दिखा दिया जाएगा, क्योंकि वहां न तो तुम्हारे झूठे वकील काम करेंगे और ना ही झूठी दलीलें काम करेंगी। सत्य का दरबार है, सत्य का ही फैसला होगा, सत्य का फैसला। इसलिए आज अभी इस पांडाल में बैठ करके हम ये संकल्प करें, हे ठाकुर जी अब नहीं, जो गलती हुई सो हुई,
जीवन में आप कोई अपराध हम नहीं करेंगे और भगवान की शरणागति ग्रहण करेंगे। भगवान, दुनिया से आज तुम्हारी शरण में आया हूँ, आपको छोड़ करके मेरा कोई नहीं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। बड़े प्रेम से भगवान से प्रार्थना करना, गाना। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। जय हो भगवान भगवान की। आगे आंखें बंद करके अपने हृदय के सिंहासन पर मेरे राधा सर्वेश्वर को पूजन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपना माथा प्रभु के श्री चरणों में रख दीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये जीवन अब आपके समर्पित है। सुख में प्रभु पर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु पर तुमसे प्रीत लगाई, सुख में प्रभु पर तुमसे प्रीत लगाई, सुख में प्रभु पर तुमसे प्रीत लगाई, सुख में प्रभु पर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु पर तुमसे प्रीत लगाई, दुख में प्रभु पर तुमसे प्रीत लगाई, दुख में प्रभु पर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार, कहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार।
संसार सारा डूब गए क्यों नैया, डूब गए क्यों नैया, तेरे रहते के बहार। यहाँ से घर जो हारा जब जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। ओ यहाँ से घर जो हारा कह जाऊंगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आया मैं आया तेरे द्वार। सब कुछ छोड़ के आया मैं आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कह जाऊंगा सरकार। यहाँ से जो मैं हारा आ जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कह जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं हारा आ जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कह जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कह जाऊंगा सरकार। यहाँ से घर जो हारा कह जाऊंगा सरकार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो, जय जय श्री राधे। कहते हैं राजा परीक्षित गुरुदेव, फिर भी हमारा कल्याण कैसे हो? जाने अनजाने भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, तो कहते हैं कि देखो जो बीत गया सो बीत गया, बीती ताहि विसार के आगे की सुध ले। बीती हुई बातें भूलकर अपना भविष्य बनाइए। भूत कौन बनाता है? भूतकाल कौन बनाता है?
भविष्य की सबको चिंता होती है। तो अपना भविष्य देखिए। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, भगवान का नाम जैसे राम, यह राम जो है ना, हमारे जीवन भर के किए गए पापों को मिटाने के लिए राम का राज काफी है। जय हो। हाँ जी, राम का अकेला राम तुम्हारे जीवन भर के पापों को भस्म करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? हमें एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान के नाम के प्रति अश्रद्धा। भगवान के नाम में कोई विश्वास तो है नहीं, कोई श्रद्धा है नहीं, कोई प्रेम है नहीं। तो बिना श्रद्धा, बिना प्रेम और बिना विश्वास के वह नाम का प्रभाव हमें जीवन में नहीं भासता है। लेकिन ध्यान रखना, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत गलति सुगत हो, नाम जपत गलति सुगत हो। भाव से जपो, चाहे तो भाव से, लेकिन तुम्हें मिलेगा फल। हम क्यों बार बार तुमसे बुलवाते हैं? क्योंकि कैसे भी सही नेक के मोहरे से बोल लेंगे ना तो जीवन में प्रभाव होगा। जैसे किसान खेत में जाता है, खेत जोतता है, उसके बाद बुआई करता है, ये कभी नहीं देखता कि इसमें बीज उल्टा जा रहा है या सीधा। क्यों? क्योंकि वो जानता है जो बीज खेत में गया, मिट्टी और जल का संपर्क पाया तो वृक्ष होगा। उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार चाहे भाव से चाहे तो भाव से, आग को तो जान के छुओ तो जलाएगी और अनजाने में छुओ तो भी जलाएगी। वो क्षमा नहीं करते कि भैया गलती से हाथ लग गया तो मैं चलो नहीं जलाऊं। इसी तरह भगवान के नाम का प्रभाव है बंधुओं। कान कुब्जी विदह कश्चित् दासीपति रजा मेरा, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले फिर भी जब राजा परीक्षित को उस संशय है, एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया है। कान्यकुब्ज नाम का नगर था। उस नगर में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। सदाचारी था, माता पिता की सेवा करता था। लेकिन एक कुछ समय के कुसंग के कारण जब ये अपने पिता के अग्निहोत्र के लिए जंगल से लकड़ी लेने गया था, सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके इसने एक पत्तों का दाना बनाकर उसमें रखे थे। चला आ रहा है, लकड़ी का गट्ठर सिर पे है, पूजा के फूल हाथ में है। एक मदिरा के नशे में धुत व्यक्ति को किसी दुष्चरित्रा स्त्री के साथ में जब देखा, खड़े होके देखने लगा और उस दो पल के दृश्य ने इस त्यागी तपस्वी ब्राह्मण की जिंदगी को नरक बना दिया। अपनी सती साध्वी पत्नी को छोड़ करके उस वैश्या को लाकर के घर में रख लिया और उससे इसे 9 संतान हुई। जब इसके 10वीं संतान गर्भ में थी, कुछ संत लोग पधारे और उन्होंने इसकी बेटी का नाम नारायण रखा। इसकी संतान का नाम नारायण। कारण हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे कि चाहे बेटी का नाम लेके बुलाएं, बेटे का नाम लेके बुलाएं, नाम तो भगवान का ही होगा।
इसलिए कितने प्यारे प्यारे नाम होते थे, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन। जय हो। अब तो भैया सब चीज में फैशन घुस गई। नाम हूँ ऐसे धरेंगे चिटर पिटर, बड़े बूढ़े तो ले हूँ नहीं पा न तो आपको कोई अर्थ है। हाँ, अंग्रेजी आदि, उर्दू आदि, हिंदी ऐसे मिला के शब्द बनाएंगे और इतने बढ़िया बढ़िया नाम धरेंगे कि वही तो काऊ के छोरा को, कभी पड़ोसी के पिल्ला को बोला। बड़े प्रेम से तुमने तो अपने बालक को नाम धरो, टोनी मोनी जाने काका धर ले, और ऐसा ही नाम पड़ोसी ने अपने कुत्ता को धर लियो। तो भैया रे कम से कम कुछ तो करो, कम से कम नाम भी ऐसा होगा। भाई हमने अपनी बेटी का नाम रख लिया किशोरी, तो जब बेटी को बुलाओगे कम से कम 100-200 बार तो दिन में बुलाओगे, तो बिना किए का भजन होगा कि नहीं, बिना लिए का नाम होगा कि नहीं। अब तुमने धरी घरी तो उनका हो क्या है? उसका न कोई अर्थ है, न कोई भाव है, न कोई मतलब। तो बंधुओं, नारायण नाम रखने के कारण जब अंतिम समय में यमदूत इसे लेने आए, घबरा गया। यमदूतों को देखकर, उनका भयानक रूप देखकर पास ही नारायण खेल रहा है। दूरे की सत्तम पुत्रम नारायणाभयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैः राजुहावा कुलेन्द्रियम्। पास खेल रहे अपने बच्चे नारायण को इस आजा मिलने बड़ी जोर से पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही कहा नारायण बचाओ, तुरंत भगवत पार्षद प्रकट हो गए, जिनके हाथ में गदा और चक्र। यमदूतों से कहा, भैया हटो पीछे। क्यों? ये तो महान पापी है। बोले चाहे जैसा भी हो, नारायण का नाम ले रहा है, और जो भगवान का नाम अंतिम क्षण में ले ले तो भगवत धाम जाता है। यमदूत बोले, महाराज कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो, जो काहू भगवान का नाम नहीं ले रहा। तो अरे इसके लड़के का नाम है नारायण, तो इसका लड़का नारायण नहीं तो नारायण कौन है? बोले भगवान। तो नारायण नाम किसका हुआ? बोले भगवान का। तो जी किसे पुकारा है? बोले हमें नहीं पता। और बेचारे यमदूत वहां से लौट के गए। तब आज इसमें नाम का प्रभाव देखा जाए कि नाम की क्या बात। उसी क्षण ये वहां से खड़ा हुआ और भगवान का भजन करते हुए इसने भगवत धाम को प्राप्त किया। आज यमराज जी ने अपने दूतों से कहा, भैया तुम्हें किसे किसे लाना है और किसे किसे नहीं लाना, ये साफ समझ लो। तो कौन स्वर्ग जाएंगे, कौन भगवान के धाम जाएंगे, और कौन नरक में भैया रे बढ़िया वाली सेवा पाएंगे, वो सुन लो। जिह्वानवति भगवद गुण नाम ध्येयम् चेतस्न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्याम्। जो अपनी जीव से कभी भगवान का नाम नहीं लेते, फिल्मी गाने गाने में तो भैया बड़ा आनंद आता है। गंदे गंदे भद्दे भद्दे भाणे भाणे गीत इतने बुरे बुरे जो न कानन से सुने जाए न जीव के बोले। बूढ़े बूढ़े इतनी जोर से कमर मटका के नाचे, न्यों लगे कि गिर गए तो प्राण निकल जाएंगे। और उनसे यदि भजन की कह दो तो भैया ये दुनिया भर की शर्म संकोच उनके हृदय में आ जाती है। तो जो जिह्वानवति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जीव से कभी नाम नहीं लेते, न मन से कभी उनको याद करते, न कभी जिनका ध्यान करते हैं।
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्। मन लगाकर कभी भगवान की कथा नहीं सुनते, न उनके श्री चरणारविंदों का ध्यान करते हैं। कृष्णाय नो नमति यच्छिरगे कदापि। जिसने अपने जीवन में कभी भी शरणागति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, भगवान के चरणों में जिसने अपना माथा नहीं रखा, ऐसे व्यक्ति को घसीटते हुए लाओ, खींचते हुए घसीटते हुए मेरे पास आ। ठीक है? बोले महाराज एक बात और बता दो, ये जो कथा में आके बैठ जाते हैं 10-20 मिनट के लिए, न बैठते हैं न सुनते हैं, केवल प्रसाद की इच्छा में आते हैं। आके बैठेंगे भी तो न सुनेंगे और न सुनने देंगे, बार बार सहेलियां खींचेंगे। सुन तो सही महाराज, ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? इन्हें कहाँ ले जाया जाए? इनको अपने यहाँ लाना है या फिर छोड़ देना है? आपका ऊपर नीचे देख रहे हो, बाबा जी कहा बोले भैया रे कहाँ नंबर आएगी दादा। श्री राम जय राम जय जय राम, राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन बोलते में ताली बजाते हैं, हाथन में लड़ुआ लेके मोहरे में दही जमा के बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों को कहाँ लाना है? राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्मराज कहते हैं सुन भैया, जो लोग कथा सुनने आते हैं और सुनते नहीं हैं, कभी कभी जब ज्यादा कहीं जाए तो 2-4 नाम लेते हैं, जो करके 2-4 बार में हाथ चटकाई मटकाए। ऐसे लोगों को तुम्हें नहीं लाना। बोलो वत्सल भगवान की। क्योंकि जो लोग, मैंने पहले ही बताया ना, भाव से साइड को भाव से, तुम्हारे कानों में तो गया, जबरदस्ती ही सही बुलवाया तो, और जिसने मेरे प्रभु को प्रणाम कर लिया, भागवत के शब्द जिसके कानों में गए, वो तो भगवत धाम जाता है, नरक का उसे दर्शन नहीं होता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। आदरणीय सज्जनों, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं भगवान सुखदेव। राजा परीक्षित बैठ करके सुन रहे हैं, लाखों की संख्या में श्रोता समुदाय बड़े एकाग्र मन से कथा सुन रहे हैं। कथा का विश्राम भी नहीं हुआ, तीसरा दिन चल रहा है, एक पल के लिए भी कथा रुकी नहीं, लगातार चल रही है।
कहते हैं हमारे जीवन में संपन्नता, हमारे जीवन में ऐश्वर्य, हमारे जीवन में वैभव आता है गुरु की कृपा से। ध्यान से सुनना, धन वैभव पा करके जो अपने गुरुजनों का अपमान करते हैं, पद प्रतिष्ठा जिनके आशीर्वाद से तुम्हें मिली, फिर वो भूल जाते हैं। ऐसे लोगों की श्री लक्ष्मी समृद्धि टिकती नहीं, चली जाती है, चाहे वह देवता ही क्यों हो। देवराज इंद्र ने एक बार अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। सभा में बैठे हुए हैं, गुरुदेव पधारे हैं, न कुछ बोला न आसन दिया, बिल्कुल देख के अनदेखा कर दिया। देव गुरु बृहस्पति छोड़ के चले गए। जब ये बात दैत्यों को पता चली, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। बिना गुरु कृपा के युद्ध कैसे जीते हैं? गुरु जी तो मिलने गए, तो ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मा जी महाराज ने इन्हें उपाय बताया कि किसी और को गुरु बना लो। कथा प्रेमी सज्जनों, इस प्रकार इन देवताओं ने एक बड़ी लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। इनके 3 सिर हैं, एक सिर से यह वेद मंत्र बोलते हैं, 3 मुख हैं इनके, और तीनों मुखों से अलग अलग काम करते हैं। लेकिन बड़े तेजस्वी हैं, इन्होंने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। हाँ समझिए, यह नारायण कवच बहुत दिव्य है। जो व्यक्ति रोज नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी उसको एक्सीडेंट का डर नहीं रहता। कितनी भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं आ रही हो, शत्रुओं ने तुम्हें अकारण परेशान कर रखा हो, और कोई भी उपाय तुम्हारे ऊपर काम न कर रहा, तब आप श्री नारायण कवच का सहारा लीजिए, और यह एकमात्र उपाय आपके जीवन के सारे दुखों को हर लेगा और सदा के लिए तुम्हें निश्चिंत जीवन प्रदान करेगा। जय हो। वह नारायण कवच महात्मा विश्वरूप ने देवताओं को दिया, जिसके प्रभाव से इन्होंने दैत्यों पर विजय पाई। जब यज्ञ करने लगे तो विश्वरूप का ननिहाल दैत्य कुल में था, एक मुख से दैत्यों के लिए भी आहुति दे देते। जब ये देवराज ने जाना तो अपने वज्र से इनका सर काट दिया, गुरु की हत्या। और इसे जो ब्रह्म हत्या लगी, तीनों लोगों में से किसी ने रक्षा नहीं करी। तो ब्रह्मा जी के कहने पर उस ब्रह्म हत्या को इंद्र ने बांटा। किसको? पृथ्वी, वृक्ष, जल और स्त्री, इन चारों ने ब्रह्म हत्या बांट दी और इन्हें वरदान भी दिया। वृक्षों को वरदान दिया है कि केवल जड़ रह जाएगी, फिर भी तुम्हारा जीवन बचा रहेगा, तुम मिटोगे नहीं। वृक्ष में जो गोंद होता है ना, गोंद ब्रह्म हत्या का रूप माना जाता है, इसलिए संत साधक जन गोंद का सेवन नहीं करते। दूसरा, पृथ्वी पर जो बंजर भूमि होती है, वो बंजर भूमि ब्रह्म हत्या का रूप मानी जाती है। पृथ्वी को ये वरदान दिया कि चाहे कितना ही बड़ा गड्ढा क्यों न हो, समय रहने पर वो समय पर अपने आप भर जाएगा। जल में जो काई होती है, वो काई ब्रह्म हत्या होती है। कभी भी किसी नदी में जब नहाने जाओ तो उस काई को हटा के नहाना चाहिए, नहीं तो उस इंद्र के पाप के हम भागीदार बन जाते हैं। और माताओं को भी वरदान दिया, मैं नहीं बता सकता। जय श्री राम। चारों को वरदान दिया है। आदरणीय सज्जनों, इस प्रकार देवराज इंद्र तो मुक्त हो गए, लेकिन महात्मा त्वष्टा ने तपस्या करी और तपस्या से इंद्र का शत्रु प्रकट किया। लेकिन संस्कृत व्याकरण
दुनिया की सबसे शुद्धतम भाषा है, इससे शुद्ध कोई भाषा दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि ये तो वेदवाणी है। जय जय श्री राधे। ये क्रोध में भरकर यज्ञ कर रहे हैं। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, यानी मेरे घर इंद्र का शत्रु पैदा है। संस्कृत व्याकरण में स्वर भी 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अपनी हिंदी में 2 ही होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं। प्लुत भी होता है, जैसे आ, ये हो गया ह्रस्व, आ ये हो गया दीर्घ, आ ये हुआ प्लुत। तो क्रोध में होने के कारण ये महात्मा त्वष्टा प्लुत प्रयोग करते चले गए, यानी इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व। परिणाम उसका अर्थ बदल गया कि मेरे घर इंद्र के द्वारा मरने वाला शत्रु पैदा है, और मांग रहे थे कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा है। हाँ जी, इसलिए कोई भी क्रिया बिना गुरुजनों के पूछे बिना जाने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाभ की जगह हानि हो जाती है। एक बड़ा दैत्य प्रकट हुआ, नाम है वृत्रासुर। एक पल में एक बाण के बराबर लंबा हो जाता है, इतना बड़ा है। वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए जब इंद्र आए हैं, और जब वृत्रासुर ने अट्टहास किया है, इंद्र अपने ऐरावत पे से गिर गया नीचे। हाँ, ऐरावत से गिर गया, ऐसा वीर था वृत्रासुर मेरे बंधुओं। लेकिन महात्मा दधीची की हड्डियों से बने हुए अस्त्र से, वज्र से इंद्र ने इसके हाथ काट दिए। तब भगवान श्री नारायण ने अंतिम क्षणों में इसे दर्शन दिया और इसका कल्याण हुआ, क्योंकि यह पिछले जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, जो माता भगवती की कृपा से, माता भगवती के श्राप के कारण दैत्य बन गया था। और ये कथा कभी अगली बार सुनाऊंगा, ठीक है? बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, समः प्रियः सुहृदमन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् वधीत विषमो यथा। हे गुरुदेव, भगवान को समदर्शी कहते हैं। समदर्शी का अर्थ होता है जो सबको एक निगाह से देखता है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को हरवा देते हैं, दैत्यों को मरवा देते हैं। तो ये कहाँ से हुए? तो कहते हैं, देखो भैया, भगवान को न दैत्यों से द्वेष है और न देवताओं से प्रेम है। सुन लेना ध्यान से, भगवान किसी से द्वेष प्रेम नहीं करते। हाँ, जो धर्म का जीवन जीते हैं परमात्मा सदा उनके साथ होते हैं, और जो अधर्म का जीवन जीते हैं भगवान उनका सफल करते हैं। उन्हें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, धर्म अधर्म से जरूर मतलब है। और यदि ऐसा ही होता तो क्या तुमने सुना नहीं, प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया था। भगवान की गोद ब्रह्मा जी को भी नहीं मिली। भगवान की गोद बड़े से बड़े भक्त को नहीं मिली है, लेकिन दैत्य शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान की गोद में बैठे थे। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव, हम ये सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान के परम भक्त प्रहलाद के चरित्र को। आइए, कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि राजन परीक्षित हिरण्याक्ष और हिरण्य